श्री गुरुदेव दत्त। सभी दत्त बंधुओं को मैं श्रीपाद शर्मा का नमस्कार। आज हम जा रहे हैं बेंगलुरु में होसकोटे एक एरिया है। उस एरिया में 2000 वर्ष पूर्व एक अनोखा दत्त मंदिर वहां पे। लेकिन इससे पहले मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। ये बात है करीब करीब 3 साल पहले की। हम हमारे वंश पारंपर्य जो परंपरा चले आ रहा है उसके नाते हम कार्तिकेय भगवान को भी पूजा करते हैं। तो तमिलनाडु में, साउथ इंडिया तमिलनाडु में 6 ऐसे कार्तिकेय भगवान के सुप्रसिद्ध क्षेत्र है। उनमें से पलनी एक क्षेत्र है। तो उस साल मैं पलनी क्षेत्र गया था और पलनी क्षेत्र जाकर के सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मैं कार्तिकेय भगवान का दर्शन किया, पूजा किया, फिर नीचे उतर के आया और होटल पहुंचा। जब से मैंने 1008 दत्त क्षेत्र दर्शन करने का संकल्प लेके घर से निकला हूं, तब से एक आदत सी बन गई है मुझे। उस स्थान पे मैं लोगों से पूछताछ करने लगता हूं कि उस जगह पे कोई दत्त क्षेत्र है क्या, या नहीं तो फिर उस क्षेत्र या उस स्थान से करीब में कोई दत्त क्षेत्र या स्थान है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आया तो तुरंत मैं उस जगह के लिए, उस स्थान के लिए मैं निकल जाता हूँ गाड़ी लेकर के। ये आदत सी हो गई है और ऐसा करके मुझे इतना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आया कि जो दत्त स्थान के बारे में कई लोग नहीं जानते, वैसे दत्त क्षेत्र उसका इन्फॉर्मेशन उभर के सामने आया। ऐसा है। उस दिन भी मैं होटल में पहुंचा और वो होटल वाला जो है थोड़ा बहुत तेलुगु बात कर लेता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लैंग्वेज हमें आता है और उस लैंग्वेज में बात करने वाला किसी और जगह पे अपने को मिल गए हैं, तो एक आसान सी हो जाता है कम्युनिकेशन करने में। तो उनसे मैं पूछने लग गया कि यहाँ पे करीब में कोई दत्त क्षेत्र है क्या। तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ से एक 90-100 किलोमीटर के दूर पे पोलाची करके एक स्थान है। पोलाची से एक 30 किलोमीटर अंदर जाने से एक 700 साल पुराना एक दत्त अवधूत का स्थान है। लेकिन आप अभी नहीं जा सकते, क्योंकि पहली बात आपको उस जगह का लैंग्वेज बाखूबी नहीं आता है, तो आपको उस स्थान को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो सकती है। अंधेरे भी आ गई है और रात होने को है। तो उसने क्या बोल दिया मुझसे कि अगर कल आप यहाँ रुक रहे हैं तो लोकल एक पर्सन को मैं आपके साथ में भेज सकता हूँ, वो आपके सहायता कर देगा उस जगह को आइडेंटिफाई करके आपको लेके जाने के लिए। लेकिन मेरा नेक्स्ट डे का अलग सा प्रोग्राम था कि मैं अरुणाचलम जाऊं, तिरुवन्नामलई, और वहां पे गिरि परिक्रमा करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के वहां से बेंगलुरु पहुंचूं। ये मेरा प्रोग्राम था। तो मैंने उनसे कह दिया कि अब के बार नहीं, अगले साल जब मैं आऊँगा तब आप मेरा सहायता कर देना, ताकि मैं उस स्थान पे जाकर के वो कौन अवधूता थे जो वहाँ पे दत्तात्रेय भगवान के लिए तपस्या करे और सिद्ध भी प्राप्त कर लिए। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और मैं रात में खाना खा के होटल में सो गया, क्योंकि सुबह सवेरे उठ के मुझे जो है पलनी से लेकर के तिरुवन्नामलई जाना था। और पलनी से तिरुवन्नामलई जाने के लिए बहुत समय लगता है। तो मैं सो गया था। सुबह के 4 बजे के दरमियान एक सपना मुझे आया। उस सपने में मैंने ऐसा दर्शन प्राप्त किया कि कार्तिकेय भगवान मेरे सामने खड़े हुए हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करना है? ठीक है, तुम्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हो जाएगा। बस इतने में सपना समाप्त हो गया। मैं थोड़ा हैरानी से उठ के बैठा, क्योंकि हम हैं एक महान कार्तिकेय भगवान के क्षेत्र में जो वेरी पावरफुल है। आप तमिलनाडु में, कर्नाटका में किसी से भी पूछ लीजिए पलनी क्षेत्र का महत्व क्या है, आपको तुरंत बता देंगे। इतना महान क्षेत्र है वो। और मुझे थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ, अरे क्या मैं इतना महान कार्तिकेय भगवान के क्षेत्र में आकर के मैंने दत्तात्रेय भगवान के क्षेत्रों के बारे में इंक्वायरी किया, मैंने पूछताछ किया लोगों से, इस बात से क्या कार्तिकेय भगवान रूठ गए क्या? इंसान का सोच है, किधर भी जा सकता है, कैसा भी हो सकता है।
तो मैंने इंसान होने के नाते ऐसा सोचा था। और मैं सुबह में उठ के नहा के, क्योंकि जल्दी निकलना है, मेरे साथी लोगों को भी रेडी हो जाने के लिए कहा और 6 बजे हम निकल पड़े। निकलने से पहले मैं पळनीमलै की तरफ मुड़ा और दोनों हाथ जोड़ करके कार्तिकेय भगवान से माफ़ी मांगा। महाराज क्षमा कीजिए अगर मैं कुछ गलती किया तो, हम पे दया कीजिए और आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। अगर मैं जाने अनजाने में कुछ गलती भी किया तो मुझे माफ़ कीजिए। ऐसा प्रार्थना करके मैंने निकल गया और मैं तिरुवन्नामलई भी पहुंच गया। अरुणाचलम का गिरि परिक्रमा भी कर लिया मैंने और दर्शन भी पा लिया। फिर वहां से निकल पड़ा मैं बेंगलुरु के लिए। समय था रात के कुछ 9:30 बजे। तो मुझे एक फ़ोन आया। जिस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किए हैं वे भी एक बहुत बड़े दत्त भक्त हैं। कई पुस्तक लिखे हैं उन्होंने दत्तात्रेय भगवान के ऊपर और रंगावधूत के ऊपर और वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी के ऊपर कई पुस्तक लिखे हैं और वो है पुणे से। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिए कि श्रीपाद जी कहाँ हैं आप। मैंने बोला कि मैं बेंगलुरु की तरफ जा रहा हूँ, मैं अभी तिरुवन्नामलई से निकला हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मैं वही बोलने वाली थी कि बेंगलुरु में एक स्थान है जो 2000 साल से भी पुराना है। अभिमुक्त दत्त क्षेत्र है उस स्थान का नाम, और आप वहाँ पे जाइए। मैं वहाँ पे केशव मूर्ति जी करके रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर मैं अभी तुरंत आपको व्हाट्सअप कर रही हूँ। रात के 10 बज गए थे। मैंने चाय पीने गाड़ी रोक दिया और व्हाट्सअप निकाल के मैंने देख लिया कि उसमें एक फ़ोन नंबर है केशव मूर्ति जी करके। मैंने तुरंत उनको फ़ोन लगाया, क्योंकि मुझे तो बेंगलुरु पहुँचते पहुँचते आधी रात पार कर जाएगी। उनके क्षेत्र है कहाँ, उसका एड्रेस वगैरह मुझे पता नहीं था, तो मालूम कर लेंगे, अभी तो 10 ही बजाए करके मैंने फ़ोन किया। तो केशव मूर्ति जी एक 10 मिनट के बाद में वापस फ़ोन करे थे मुझे और फ़ोन करके पूछे कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने परिचय दे दिया उनको। तो उन्होंने बोले कि मैं एक क्षेत्र का लोकेशन जो है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप कल सुबह में 10 बजे आ जाइए। तो मैंने नेक्स्ट डे बेंगलुरु में 10 बजे अभिमुक्त दत्त क्षेत्र पहुँच गया था। और पहुँचने के बाद में वहाँ का जो स्थान, तब तक जीर्णोद्धरण करने के लिए आश्रम जो था उसको पूरी तरह से खोल दिया गया और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गया था। लेकिन वहाँ का जो अभिमुक्त दत्त क्षेत्र का वो जो महिमा है और उसका जो हिस्ट्री है, चरित्र, और वहाँ का जो दत्त पादुका और दत्त का जो आत्मलिंग और अभिमुक्त दत्तलिंग मैंने जब दर्शन किया तो मुझे एक बात तब जाके समझ में आया। जो पिछले दिन मुझे सपना आया था पळनी क्षेत्र में, तब कार्तिकेय भगवान जो प्रकट होके मुझे सपने में बोले थे कि दत्तात्रेय भगवान का दर्शन होगा। ये सुनकर के जब मैं हैरान हुआ था, लेकिन ये क्षेत्र में आकर के मुझे पता चला कि ये क्षेत्र को और कार्तिकेय भगवान को जो संबंध है वो पूरा सुनकर के मेरा दिमाग तो चकरा गया। मैं हिल गया पूरी तरह से, मुझे गूज़बम्प्स आने लग गए। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि कार्तिकेय भगवान मुझसे वो बात क्यों कहे थे। तो वो एक दिन, आज एक दिन पहले आप श्री केशव मूर्ति जी द्वारा इस क्षेत्र का महत्व सुनिए, दर्शन कीजिए, फिर मैं अंत में जो है मेरा अनुभव जो है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि 3 साल बाद भी वो घटना जो है जब मैं याद कर लेता हूँ मुझे गूज़बम्प्स आने लग जाता है। श्री गुरुदेव दत्ता। आज हम अभिमुक्त दत्त क्षेत्र में हैं और हम श्री केशव मूर्ति जी के साथ में हैं। ये है यहाँ के आपके पीठाधीश, और पिछले 2.5 साल में हम दोनों के जो सफ़र रही है श्री दत्तात्रेय स्वामी के क्षेत्र दर्शन में, इनका मार्गदर्शन बहुत रहा है। और इस क्षेत्र का हमारे जो सपना जो पूरा होने वाले हैं, ये आने वाले नवंबर 5 को जब दत्तात्रेय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ये 2.5 साल में
जैसे कि हम मिले तब से लेकर अब तक, और एक क्षेत्र का क्या महत्व है, और यहाँ के जो शिवलिंग है अभिमुक्त दत्तलिंग, ये सभी चीज़ हम एक बार श्री केशव मूर्ति जी के मुँह से सुनेंगे। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। जय गुरुदत्त। ओम गुरुदत्त। सारे गुरु भक्तों को हमारे प्रणाम। हम अभी अभिमुक्त दत्त क्षेत्र में अब बैठे हुए हैं। इस अभिमुक्त दत्त क्षेत्र का महात्म्य क्या है, ये कैसे एक दत्त क्षेत्र बना, ये सभी सुनने में आपको आनंद लगेगा। पहले त्रेता युग में आदि गुरु दत्तात्रेय महाराज ने कार्तिकेय को अवधूत गीता को उपदेश दिया था। वो यही स्थल है। इसी स्थल में, इसी क्षेत्र में दत्तात्रेय महाराज ने कार्तिकेय को पहली बार अवधूत तत्व का विवरण दिया था। उस उपदेश को अवधूत गीता के नाम से अभी प्रचलित है, वो मिल जाएगा आपको। पहली बार इस सृष्टि में दत्तात्रेय महाराज ही पहला अवधूत है। उनके बाद इस अवधूत तत्व का उपदेश लेने वाला साक्षात शिवपुत्र कार्तिकेय था, और कार्तिकेय भी इस अवधूत तत्व को समझकर दत्तात्रेय महाराज से पाकर वो भी निर्वाण स्थिति में पळनी, तमिलनाडु में रहता है। पळनी क्षेत्र में पहाड़ के ऊपर जाकर एक दंडधारी बन के निर्वाण स्थिति में अवधूत तत्व में लीन होकर अखड़ गया कार्तिकेय। तमिल में इसीलिए उस क्षेत्र को पळनी बोलते हैं। पळनी माने पळम नी, पळम माने फ्रूट, फल है, नी माने तू एक फल है। कौन? कार्तिकेय एक फल है। कैसा फल है? पूर्ण ज्ञान का फल है, मोक्ष का फल है, अवधूत तत्व का फल है, निर्वाण का फल है। इसीलिए वो कार्तिकेय ने उधर अवधूत तत्व का सिद्धि प्राप्त किया और उस फल का अनुभव किया, इसीलिए उस क्षेत्र को पळनी बोलते हैं। ऐसा अवधूत गीता किधर हमारे हम सबको, कार्तिकेय साथ हम सबको प्राप्त हुआ, वही क्षेत्र है ये अविमुक्त दत्त क्षेत्र। त्रेता युग में एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय को अवधूत गीता का उपदेश दत्तात्रेय से, गुरु दत्तात्रेय से मिला था। ये पहला महात्म्य है, ये पहला चरित्र है इस क्षेत्र का। बाद में त्रेता युग के बाद द्वापर हो गया, द्वापर के बाद कलयुग आ गया। कलयुग में 2000 वर्ष के पिछले पूर्व तक पांडवों का वंशज थे। पांडवों में अर्जुन का वंशज नंद महाराज था। वो आखिरी पांडवों का जनरेशन का था, पीढ़ियों का था। वो नंद महाराज या नंदन चक्रवर्ती बोलते थे उनको। वो दत्तभक्त था। दत्तभक्त होकर नंद महाराज ने श्रीशैल ज्योतिर्लिंग का यात्रा को जाने के लिए सोचा। आप सभी को मालूम है श्रीशैल घने जंगल है, वो नल्लमल्ला जंगल बोलते हैं, बहुत बड़ा घना जंगल है। उस घने जंगल में पाद यात्रा करके वो नंद महाराज या नंदन चक्रवर्ती जाने के समय पर दत्तात्रेय गुरु महाराज ने अवधूत रूप में, दिगंबर रूप में नंद महाराज को दर्शन दिया। नंदन चक्रवर्ती दत्तात्रेय महाराज से अनेक उपदेश पाए। अनेक उपदेश पाकर आखिरी में उन्होंने दत्त महाराज को पूछा, मुझे आपको, आपकी पादुका को और आपके रूप को रोज़ मुझे पूजा करना चाहिए, इसलिए आपका पादुका और आपका रूप मुझे दे दीजिए। ऐसा उन्होंने वर पूछा। दत्त महाराज ने एक ही क्षण में उनके हाथों में दत्त आत्मलिंग, वृषभारूढ़ दत्त स्वयं प्रकाशित दत्त आत्मलिंग को, उसके बाद रत्नगर्भ स्वर्णलेपित नवपाषाण अविमुक्त दत्तलिंग को। वो अविमुक्त दत्तलिंग कैसा है कि लिंग स्वरूप में, लिंग में ही दत्तात्रेय प्रकट हुए, दत्तमूर्ति प्रकट है, ऐसा अविमुक्त दत्तलिंग को। और तीसरा अविमुक्त दत्त पादुका को, स्वर्ण पादुका को, जिसमें सारे तंत्र मुद्राएं के साथ त्रिमूर्ति मुद्राएं, शंख, चक्र, सूर्य, चंद्र, त्रिशूल, डमरू,
कमंडल कलश ऐसा तंत्र मुद्राओं के साथ त्रिमूर्ति मुद्राओं से भरित वो स्वर्ण पादुकाएं दत्त पादुकाएं दिया था। ओके, ये तीनों को दत्त महाराज ने सृष्टि करके अपने हाथों में सृष्टि करके नंद महाराज को दिया था, इसीलिए उनको अविमुक्त बोलते हैं। अविमुक्त माने उसका नाश नहीं है, वो शाश्वत है, इसी को अविमुक्त कहते हैं। इसीलिए वो अविमुक्त दत्तलिंग है, अविमुक्त दत्त पादुका है। और जिस जगह में अविमुक्त दत्त पादुका है और नित्य पूजा होता है, जिस जगह में अविमुक्त दत्तलिंग है और उसको पूजा होता है, उसी क्षेत्र को हम अविमुक्त दत्त क्षेत्र मानते हैं या कहते हैं। वही क्षेत्र आज हम आपको दिखा रहे हैं, उसी क्षेत्र में हम अब बैठे हुए हैं। एक क्षेत्र बाद में इसी क्षेत्र में एक गुरु परंपरा था, नित्य उस अविमुक्त दत्तलिंग को और पादुका को नित्य सेवा नित्य पूजा करने के लिए एक गुरु परंपरा था नंदन महाराज काल से। उसी गुरु परंपरा में अब 18 गुरु हो गए। उनमें हमारे गुरु 16वां गुरु सदगुरु रामानंद स्वामी थे। उनका जीव समाधि 1997 में हुआ था। बाद में अब 18वां माता मुक्तांबिका देवी जी हैं, वो अभी देख रहे हैं, उनका भी अब 75 ईयर्स हो गए हैं। अब इस क्षेत्र का पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं। पुराना मंदिर था, पुराना आश्रम था, मठ था, वो सभी डेमोलिश करके अभी नूतन मंदिर, नया विग्रह प्रतिष्ठापना, सभी नया भक्तों को भक्त निवास सभी नया बन रहा है। अभी अविमुक्त दत्तलिंग, अविमुक्त दत्त पादुका और वृषभारूढ़ दत्त आत्मलिंग जिसके इस सभी को दत्त महाराज ने दिया था ना, उनके साथ अभी एक 12 फुट का अवधूत दिगंबर रूप का, जैसे नंदन महाराज को या कार्तिकेय तो दत्त महाराज ने दर्शन दिया था, उसी रूप का विग्रह प्रतिष्ठापना 12 फुट का विग्रह प्रतिष्ठापना भी अभी इधर हम करने वाले हैं। इसी कार्तिक पूर्णिमा को जिस दिन अवधूत गीता का उपदेश हुआ था, उसी दिन उसी मुहूर्त पे वो प्रतिष्ठा होगी। इस मूर्ति का, अवधूत दिगंबर दत्त मूर्ति का विशेषता क्या है? माने पहले स्टेप में नवग्रह रहेंगे, नवग्रह के ऊपर अष्ट सिद्धि रहेंगे, अष्ट सिद्धि के ऊपर सप्त ऋषि रहेंगे, उन सभी के ऊपर दत्त महाराज खड़े हुए होंगे। जब हम दत्तात्रेय महाराज को पूजा करते हैं, उसी समय पर सप्तऋषियों का पूजा होगी, अष्ट सिद्धि और अष्टलक्ष्मियों का पूजा होगी, और नवग्रहों का भी पूजा होकर नवग्रह शांति भी हो जाएगा, नवग्रह भी प्रसन्न हो जाएंगे। इधर दत्त मूर्ति को पूजा करें तो सारे नवग्रह पीड़ा परिहार होगा, सारे संकष्ट निवारण होगा, इह में इस लोक में सारे कष्ट निवारण होकर जीवन में शांति मिलेगा। और बहुत मुख्य बात है, यह लोक में कैसा शांति मिलेगा वो उसके बाद जब हमारे अंत्यकाल आएगा, दत्त महाराज हमको इधर आने के बाद दर्शन करने वालों को सद्गति प्राप्त करके अगले जन्म या कई जन्म होने दो दत्त महाराज उनके हाथ पकड़ के मोक्ष तक ले जाएंगे। ये शंकराचार्य जी ने बताया था। कब? जब शंकराचार्य जी का जीवित काल था, सहस्त्र वर्ष के पूर्व, वो 3 बार भारत यात्रा किए थे। आखिरी बार श्रृंगेरी पीठा स्थापन करके हर क्षेत्र दर्शन करते हुए दूसरे अलग अलग गुरुपीठ स्थापना करके केदार में ऐक्य हो गए। वैसे आखिरी बार जब श्रृंगेरी से चले थे, श्रृंगेरी से तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर दर्शन के लिए चले थे ना, वो मार्ग में ये अविमुक्त दत्त क्षेत्र आएगा। वो मार्ग में अविमुक्त दत्त क्षेत्र में जरा सा विश्राम लेने के लिए उन्होंने खड़े थे। तब शंकराचार्य जी को इस दत्त क्षेत्र में दत्त महाराज अनपेक्षित दर्शन दिए थे। दत्त महाराज जब शंकराचार्य को दर्शन दिए थे, इस क्षेत्र का और एक विशेषता ये भी है, दत्त महाराज ने दत्त सहस्रनाम को, उनका सहस्रनाम उन्होंने ही शंकराचार्य को उपदेश दे दिया इसी क्षेत्र में।
आप अगर दत्त सहस्रनाम पढ़े तो उसमें आएगा कदाचित शंकराचार्य सिंकयित्वा दिवाकरम, ऐसा स्वप्नोपदेशित दत्त सहस्रनाम, ऐसा लाइन्स आएगा। ऐसा दत्त सहस्रनाम को दत्तात्रेय महाराज ने स्वयं अपने सहस्रनाम शंकराचार्य जी को उपदेश दे दिया। तब शंकराचार्य जी ने सारे दत्त सहस्रनाम के सारे सभी लाइन्स लिखकर इधर रख के, इधर रहने वाला अविमुक्त दत्तलिंग, दत्त आत्मलिंग और दत्त पादुका को पूजा किए थे अपना हाथों से। तब शंकराचार्य जी ने सोचा ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें दत्त महाराज निर्गुण लिंग के रूप में दत्त महाराज विराजमान है, मगर इधर अनगा माता, अनगा देवी को भी रहना चाहिए। मगर अनगा माता सारे अलग अलग क्षेत्रों में अनगा माता कहलाती है, मधुमती कहलाती है, मगर इधर अनगा देवी मोक्ष लक्ष्मी के रूप में रहना चाहिए, मोक्ष लक्ष्मी का ही काम करना चाहिए। माने कोई भी जलाने दो, मोक्ष को प्रसाद में देना चाहिए। ऐसा सोचकर मोक्ष लक्ष्मी मूल मंत्र से वो अविमुक्त दत्तलिंग था ना, दत्तात्रेय जी ने नंद महाराज को दिया था ना, उस लिंग के ऊपर, लिंग के शिरस पर अपने हाथों से शंकराचार्य जी ने श्री चक्र को मोक्ष लक्ष्मी मूल मंत्र से लिख दिया। वो अविमुक्त दत्तलिंग इधर दत्तात्रेय महाराज लिंग रूप में है और अनगा माता श्री चक्र रूप में है। वो एक ही मूर्ति में लिंग स्वरूप में दत्त महाराज और मोक्ष अनगा देवी मोक्ष लक्ष्मी मंत्र से स्थापित श्री चक्र रूप में। ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हम हैं। श्रीपाद जी इसका परिचय 2.5 साल पहले ही यूट्यूब में किया था, तेलुगु में किया था। ये एक गुप्त क्षेत्र है। इस गुप्त क्षेत्र में बहुत सारे गुप्त दत्त तंत्र, दत्त मंत्र, दत्त साधना सभी रहे हुए हैं, सभी होते रहते हैं। ऐसा गुप्त क्षेत्र का प्रसार या प्रचार हो रहा है, वो मेरा मानना है दत्त संकल्प ही है। वो दत्त संकल्प के अनुसार ही इन्होंने इधर आए। वो भी बता चुके हैं, मालूम पड़ता है। साक्षात कार्तिकेय ने उनको पళని से इधर भेजा था, मैंने नहीं बुलाया उनको, तो कार्तिकेय ने ही भेजा था। वो कार्तिकेय के आज्ञानुसार इधर आए और कार्तिकेय के गुरु दत्त महाराज का एक क्षेत्र का और कार्तिकेय का भी एक क्षेत्र ही मानते हैं हम, क्योंकि कार्तिकेय को ये अपूर्ण फल, मोक्ष का फल, अवधूत का फल इधर ही मिला था। इसलिए ये कार्तिकेय का भी क्षेत्र है और दत्त महाराज का भी क्षेत्र है, दोनों को मिलाकर के ये अवधूत का क्षेत्र है। ऐसा अविमुक्त दत्त क्षेत्र का प्रसार और प्रचार दत्त संकल्प से इन्हें ये श्रीपाद जी ने कर रहे हैं। दत्त महाराज इनको और ये क्षेत्र के बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, मगर कोई आए या ना आए, इस क्षेत्र के बारे में सुने भी या यूट्यूब में या किधर भी देखे भी, उनको भी दत्त महाराज का आशीर्वाद मिले, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। ये अविमुक्त दत्त पादुका है, अभी हम दर्शन करेंगे। सच में एक बात तो मैं बोलना चाहता हूँ सभी से कि जन्म धन्य जो भी इस दत्त पादुका के दर्शन करेंगे, और यहाँ पे आने से और एक भाग्य मिलेगा सभी दत्त भक्तों को कि इसको अपने सर पे धारण कर सकते हैं। अभी महाराज हमें इस पादुका के बारे में समझाएंगे। ये सुवर्ण पादुका है। महाराज आप बताइए। जिस नंदन महाराज को दत्तात्रेय महाराज ने पादुका दिया था, वही स्वर्ण पादुका यही है। इसमें आप देख सकते हैं विष्णु मुद्राए शंख और चक्र, सुदर्शन चक्र और शंख है। ब्रह्म मुद्राए कमंडल और कलश है।
शिव के मुद्राएं त्रिशूल, लिंग और डमरू है। और अनेक तंत्र मुद्राएं त्रिकोण से लेकर अष्टकोण तक, त्रिकोण, चतुष्कोण, पंचकोण, अष्टकोण, षटकोण, ऐसा तंत्र मुद्राएं। सूर्य और चंद्र, छत्र और चामर, मत्स्य, तुला, गोमती चक्र, अग्निकुंड, पाश, अंकुश, धनुर्बाण, त्रिकूट पर्वत, ऐसे सबके साथ इधर ब्रह्मस्थान में प्रणव का सूर्य, ऐसा मुद्रायन से रचित दत्तात्रेय महाराज ने नंदन महाराज को दिया था। इसी को हम कहते हैं अविमुक्त दत्त स्वर्ण पादुकाए, दत्तात्रेय महाराज से अनुग्रहित। श्री गुरुदेव दत्त। अभी हम देखेंगे रत्नगर्भ स्थित अविमुक्त दत्तलिंग, जिसपे श्री आदिशंकराचार्य जी ने मोक्ष लक्ष्मी मंत्र युक्त श्री यंत्र रच दिए थे। ये वही है जो शिवलिंग स्वयं दत्तात्रेय भगवान ने नंदन महाराज को वरदान के रूप में दिए थे, वो भी श्रीशैल क्षेत्र में। आज भी अगर आप श्रीशैल क्षेत्र जाएंगे, वृद्ध मल्लिकार्जुन लिंग जो है उसके सामने 3 देवता वृक्ष दिखेंगे, उसके नीचे दत्तात्रेय स्थान है। देखिए, ये अभी महाराज बताएंगे हमें। देखिए, ये लिंग स्वरूप है, अच्छी तरह से दिख रहा है। ये लिंग है। लिंग में स्वयं प्रकटित दत्तमूर्ति, 3 मुख का, षडभुज, 6 हाथों से, कामधेनु सहित दत्तमूर्ति। लिंग में उद्भव मूर्ति जैसा दिख रहा है, लिंग के साथ ही है। इस शिवलिंग रत्नगर्भ स्वर्णलेपित नवपाषाण लिंग है। इसी को दत्तात्रेय महाराज ने नंद महाराज को दिया था। उसी क्षण के लिए, उसी क्षण का निरूपण करने के लिए नंदन महाराज ने, नंदन चक्रवर्ती ने उनका विग्रह उन्होंने ही बनाया था। दत्त पादुका को सर में लेकर नंदन महाराज खड़े हुए हैं। ये विग्रह, ये मूर्ति नंदन महाराज का है। नंदन महाराज ही ने ही दत्त भक्त होने का ये निरूपण करने के लिए उनका विग्रह बनाया था। और ये है अविमुक्त दत्तलिंग के शिरस पर रहने वाला श्री चक्र है, जिसका रचन आदिशंकराचार्य जी ने स्वयं किया था, जब दत्तात्रेय महाराज ने दत्तात्रेय दत्त सहस्रनाम को इधर उपदेश किया था। इसके उपदेश के बाद शंकराचार्य जी ने उत्तर को चले गए। उत्तर भारत हिमालय तक चलकर केदार में, शंकर चरित्र में, शंकराचार्य जी के चरित्र में आता है कि इधर दत्त महाराज शंकराचार्य जी को एक प्रमाण दिया था और एक बात कहे थे, इधर आप मैं आपको दर्शन दिया हूँ, बाद में तुम्हारी आखिरी श्वास के समय पर केदार में मैं पुनः दर्शन देता हूँ, वही करके वो दत्त महाराज जी ने प्रॉमिस किया था। वैसा ही केदार में जब शंकराचार्य जी ने गए थे और केदार में दत्त दर्शन के बाद ही उनका वो अदृश्य हो गए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। वृषभारूढ़ स्वयं प्रकाशित दत्त आत्मलिंग, आप देख सकते हैं। ये नंदी या वृषभ, उसके ऊपर रहने वाला स्फटिक जैसा, ये किससे बना है हमको मालूम नहीं है। दत्तात्रेय जी ने स्वयं दिया था ना, इसीलिए वो स्वयं प्रकाशित है। कुछ परोकाल के समय पर इससे प्रकाश भी आएगा। ऐसा प्रकाशमान दत्त आत्मलिंग है, वृषभारूढ़ स्वयं प्रकाशित दत्त आत्मलिंग। इन सभी अविमुक्त दत्तलिंग, दत्त आत्मलिंग और अविमुक्त दत्त पादुका को पूजा करते हैं ना, इसलिए इस क्षेत्र को अविमुक्त दत्त क्षेत्र कहते हैं। मेरा अनुभव जो है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि 3 साल बाद भी वो घटना जो है जब मैं याद कर लेता हूँ, मुझे घूसबम्स आने लग जाता है। तब जाकर के मुझे समझ में आया कि सपने में कार्तिकेय भगवान मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन होगा। वो इसलिए कि ये दत्तात्रेय भगवान द्वारा कार्तिकेय भगवान को अवधूत गीता का प्रबोध किया हुआ स्थान है। मतलब कार्तिकेय भगवान के लिए ये भी एक गुरु स्थान है। और अब हम देखेंगे कि ये दोनों मूर्तियों में क्या समानताएं हैं।
पहले हम देखेंगे पळनी क्षेत्र में जो कार्तिकेय भगवान का मूर्ति है, वो मूर्ति भोग सिद्धार्थ महामुनि द्वारा प्रतिष्ठापित है और यह एक नवपाषाण निर्मित है। पाषाण उस चीज़ को कहा जाता है जो जानलेवा विष होता है, और ऐसे 9 पाषाण मतलब 9 प्रकार के विष से इस कार्तिकेय भगवान के मूर्ति को तैयार किया गया है ताकि वो एक सिद्ध औषध बन जाए। इसीलिए आज भी सुबह में जब कार्तिकेय भगवान के मूर्ति को पंचामृताभिषेक समर्पण करते हैं, उस पंचामृताभिषेक जो भी स्वीकार करते हैं उसके बदन में किसी भी प्रकार के रोग हो वो रोग दूर हो जाएगा। अभिमुक्त दत्त क्षेत्र में जो दत्तात्रेय स्वामी का मूर्ति है वह मूर्ति भी नवपाषाण निर्मित है। पळनी क्षेत्र में कार्तिकेय भगवान एक दंडीधारी सन्यासी रूप में दर्शन देते हैं। ऐसी मूर्ति बाकी कहीं पे भी कार्तिकेय भगवान के क्षेत्रों में आपको नहीं दिखेगा। अभिमुक्त दत्त क्षेत्र में दत्तात्रेय भगवान स्वयं ही एक अवधूता है। पळनी क्षेत्र भोग सिद्धार्थ महामुनि का तपोफल है, तपोस्थान है। अभिमुक्त दत्त क्षेत्र नंदन महाराज का तपोफल है और तपोस्थान है। यही कारण है पळनी क्षेत्र में कार्तिकेय भगवान दर्शन दे करके सपने में बोले कि तुम्हें दत्तात्रेय भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि उनके लिए भी दत्तात्रेय भगवान गुरु स्वरूप ही है। और मेरा सोच गलत था कि कार्तिकेय भगवान मुझसे क्रोधित हुए, ये बात कतई नहीं है। उन्होंने अनुग्रह दे करके मुझे अभिमुक्त दत्त क्षेत्र में दत्तात्रेय भगवान का दर्शन प्राप्त कराए हैं। जब मैं अभिमुक्त दत्त क्षेत्र पहली बार दर्शन किया तब तक मैं कुछ 150-160 दत्त क्षेत्र दर्शन किया हुआ था, जबकि मेरा संकल्प ये था कि 1008 दत्त क्षेत्र का दर्शन करूं। एक बार अभिमुक्त दत्त क्षेत्र दर्शन करने के बाद में दत्तात्रेय क्षेत्रों का दर्शन का जो सिलसिला इतना तेज पकड़ा कि अभी मैं 775 दत्त क्षेत्र ये वीडियो बनाए तक दर्शन करने का सौभाग्य पाया हूँ। अभी तो 12 फीट की दत्तात्रेय भगवान की विग्रह मूर्ति भी क्षेत्र में पहुँच गया है और आने वाले नवंबर 5, 2025 के दिन विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त भी निकल आई है। इस अवसर पर मैं सभी दत्त भक्तों से ये विनंती करता हूँ कि आप सभी लोग 5 नवंबर के डेट को नोट करें अपने डायरी में, और उस दिन बेंगलुरु के होसकोटे में स्थित अभिमुक्त दत्त क्षेत्र में ज़रूर पधारे और इस कार्यक्रम में भाग ले और दत्तात्रेय भगवान की आशीर्वाद पाए। आशा करता हूँ अभिमुक्त दत्त क्षेत्र में दत्तात्रेय भगवान के दर्शन पाकर आप सब प्रसन्न हुए हैं। बहुत जल्द और एक महान दत्त क्षेत्र के वीडियो के जरिए आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक दत्तात्रेय भगवान के नाम जपते रहना। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।